जी बाबर साहब अपना नंबर रिपीट कर दें। 033149215157। दोबारा फॉल्ट रह गया हो या फॉल्ट पड़ चुका हो उसको सही करना। ये के अंदर लीकेज थी। एक्चुअली ये बाथरूम जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है और इसकी लीकेज का पानी जो है पाइप फिटिंग के माहिर कारीगर हैं, तजर्बाकार हैं। और यकीन करें कि मैंने इनसे कई बाज कारीगर नहीं ये जरा पीछे करना उसने निकाल के बाहर लाएंगे। देखें पूरा पीस उन्होंने निकाल लिया, इसकी जगह नया पीस डालेंगे, फिर ये मसला हल होगा। अभी हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। तो बाबर साहब ये आपके जहन में कैसे आया कि आप इस फॉल्ट को आपने किस तरह पकड़ा, मतलब आपके जहन में क्या था कि ये सर ये बहुत ज़्यादा लीक नहीं था, बस प्रॉपर थोड़ा लीक था। तो इसकी दो ही वजूहत है, या तो इसमें सुराख होगा तो या किसी ने जो कारीगर ने काम किया है वो जोड़ सही नहीं लगाया। अब इसका जोड़ जो है वो भी थोड़ा सा लीक है, लूज़ है, और ये टी के अंदर सुराख है। और बराए मेहरबानी कोई भी कारीगर है सर पहले सामान चेक कर लें, सामान चेक करके फिर लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कितना कारीगर जब गाड़ी को स्टार्ट करके वो कहते हैं जी आपकी गाड़ी में ये फॉल्ट, बड़े काम भी दिए हैं और इन्होंने ऐसा जबरदस्त काम किया कि मालिक बड़े सेटिस्फाइड हुए हैं इनसे। यही इनकी ये मामूली काम नहीं होती, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल बेस्ट कारीगर वो उन हुनरमंदों को दिखाता है जो अपने काम के माहिर होते हैं और वो अपना काम इंतहाई लगन और ईमानदारी से करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे ये बाबर साहब हैं जो दुबई से भी आए हुए हैं, ये हिल्टी चला रहे हैं। काम नया करना और बात है, लेकिन पुराने काम को सही करना, जिसमें कोई फॉल्ट रह गया हो या फॉल्ट पड़ चुका हो उसको सही करना, ये एक बड़ी माहिर कारीगरी है। ये आम बंदा नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए तजर्बा चाहिए। तजर्बे के अलावा आपका इंटरेस्ट चाहिए। कारीगर जो है ना, जब इंटरेस्ट और दिलचस्पी से काम करते हैं, इसका नुक्स को पकड़ना जो है ना, ये बहुत बड़ी कारीगरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक को तब पता चलता है मैकेनिक का कि वो कितना कारीगर, जब गाड़ी को स्टार्ट करके वो कहते हैं जी आपकी गाड़ी में ये फॉल्ट है। ये बंदे माहिर कारीगर हैं। इन्होंने इस वॉशरूम का एक ऐसा फॉल्ट पकड़ा है जो कि आम बंदे के बस की बात नहीं थी। और अभी ये मजीद फॉल्ट पकड़ रहे हैं क्योंकि इस बाथरूम में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इसके फ्लोर के अंदर लीकेज थी। एक्चुअली ये बाथरूम जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है और इसकी लीकेज का पानी जो है वो नीचे छत में भी जा रहा था। अब देखें ये बाबिर साहब हैं और ये शबाज साहब हैं, माशाल्लाह माहिर कारीगर हैं, पाइप फिटिंग के माहिर कारीगर हैं, तजर्बाकार हैं। और यकीन करें कि मैंने इनसे कई काम करवाए हैं, इनको प्रोजेक्ट लेके भी दिए हैं, बड़े से बड़े काम भी दिए हैं और इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त काम किया कि मालिक बड़े सेटिस्फाइड हुए हैं इनसे। यही इनकी माहिर कारीगरी है कि इनसे हर मालिक खुश होता है और हर तरह का काम कर लेते हैं। डबल पाइप फिटिंग करनी हो, सिंगल करनी हो, ठंडे कमरे करना हो, फैंसी से फैंसी वॉशरूम हो, किचन जितना मर्जी फैंसी किचन हो उसको तैयार करना हो, पुरानी रिपेयरिंग करनी हो, हर तरह का काम जो है ना ये करते हैं माशाल्लाह। आउटडोर के और इनडोर के और अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग के और ओपन पाइप फिटिंग के माहिर कारीगर हैं दोनों। ये दोनों माशाल्लाह तजर्बाकार हैं और उम्र के लिहाज से भी आयशे बात तकरीबन मुझे तो देखने में 40-45 के लगते हैं, लेकिन इतनी एज होगी, लेकिन तजर्बा जो है वो बोलते हैं इनका। मेरा ख्याल कम से कम इनका कोई 25 साल का एक्सपीरियंस होगा, इससे कम नहीं होगा। तो ये बाबिर साहब हैं, ये भी माशाल्लाह तजर्बाकार हैं। इस टाइम वो अपने काम को पूरी लगन से कर रहे हैं, बिल्कुल कैमरे की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन वो इतने मगन है अपने काम में कि कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं निगाह कर रहे। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने फॉल्ट को पकड़ा कैसे है और कहाँ से पकड़ा है। अभी एक फॉल्ट इन्होंने पकड़ लिया, अभी दूसरे को तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो फॉल्ट भी पकड़ लेंगे। ये एक फॉल्ट था जो कि पीटरेपन था, ये इन्होंने पकड़ा, इसको क्लियर किया। अब दूसरा फॉल्ट पकड़ेंगे, वो फॉल्ट क्या है। इंशाल्लाह ये भी वो फॉल्ट भी पकड़ेंगे। मैं आपको उस फॉल्ट की वीडियो बना के दिखाऊंगा और देखें कितना सफाई से काम कर रहे हैं। आप चेक करें, ये मामूली काम नहीं होते, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जफाकश से होते हैं। हमारा चैनल का काम है कि उन मेहनत कशों को दिखाना जो अपने काम को पूरी लगन से करते हैं, जो अपने काम के माहिर हैं। ये लोग देखें, ये हिल्टी पकड़ी है इन्होंने और माशाल्लाह ये सारा सामान इन्होंने खोल के बाहर रखा है और अब वो फॉल्ट पकड़ रहे हैं। अब व्यूअर्स मैं आपको उनकी मजीद कारीगरी भी दिखाऊंगा। जब ये अगला फॉल्ट पकड़ते हैं तो उसकी वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। ये कारीगरों ने अंदर से वॉशरूम को चेक कर लिया है। अब वो ये जो जोड़ नज़र आ रहा है सामने, आप देख सकते हैं कि इस जोड़ को अब चेक करेंगे। यहाँ पे एल्बो लगा के अंदर जो है ना, इसको वॉशरूम के अंदर सप्लाई दी गई है। अब कारीगर इसको चेक करेंगे, ये भी मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह इसको करते हैं।
आप देख सकते हैं कि फॉल्ट को चेक करने के लिए जो शबाज कारीगर है वो ऊपर घोड़ी के ऊपर चढ़ा है, जिसे आप कह सकते हैं कि वर्किंग घोड़ी है। ये लोहे की बनी होती है और ये तकरीबन कम से कम 10 से 12 मन वज़न जो है ना 15 मन ये उठा सकती है। आप देख सकते हैं अभी कारीगर ऊपर चढ़ गया है और कारीगर इस काम को अभी स्टार्ट कर रहा है। आप देखें, वो देखिए कारीगर ऊपर है और इस काम को करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। चैनी और थोड़ा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है जिसे वो दीवार के अंदर होल करेगा। तो होल करके तो वो जो है ना अपने काम को चेक करेगा कि फॉल्ट कहाँ है। फॉल्ट को चेक करने के लिए ये इतनी तगोदो कर रहे हैं। आप देखें दोनों कारीगर जो हैं इस टाइम मौजूद हैं और इसी फॉल्ट को पकड़ने के लिए, एक फॉल्ट मैंने आपको बताया उन्होंने पकड़ लिया और दूसरा फॉल्ट जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो फॉल्ट पकड़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉल्ट उन्होंने पकड़ लिया और फॉल्ट को वो क्लियर कर रहे हैं। ये आप देखें कि छेनी थोड़े से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। व्यूअर्स, बताने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारे मेहनत कश कारीगर हैं, जो हुनरमंद हैं, ये आप देखें कितनी जफाकशी से जान जोखिम में डाल के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इस मेहनत और कारीगरी का ही ये मुआवजा लेते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं। आम बंदा या छोटा मोटा कारीगर ना तो फॉल्ट पकड़ सकता है और ना ही फॉल्ट को क्लियर कर सकता है। इसके लिए तजर्बा चाहिए, हुनरमंदी चाहिए और लगन चाहिए। लोग मेहनत करते हैं, हाथों से मेहनत करते हैं और मेहनत का सिला अल्लाह ताला इनको ये देता है कि इनके घर में रोज़ी रोटी के मामला, दूसरी ज़रूरतें खुदा आपको पूरी करता है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं और मेहनत का सिला रब इनको खुशहाली और सेहतमंदी की सूरत में देता है। आप देखें कारीगर ऊपर चढ़ा हुआ है और बगैर किसी सपोर्ट के वो काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे वाला भी व्यू दिखाऊंगा, जैसे वो अगले स्टेप पे जाएंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखें कारीगर ने होल मार लिया, शबाज कारीगर ने। ये जरा पीछे करना, उसने होल जो है वो क्रॉस होल मार लिया अंदर से भी और बाहर से भी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि लीकेज कहाँ पे है बाथरूम में। मेन काम है लीकेज पकड़ना, जो कि वो क्लियर कर रहे हैं। उनका शक था कि यहाँ से कोई जॉइंट लीक है और उस जॉइंट को उन्होंने ओपन किया है। दोनों तरफ से छेनी और थोड़े के साथ होल मारा है। अब कारीगर अपना काम ख़त्म करके नीचे आ रहा है। अब ये अंदर की साइड से चेक करेंगे जाके कि आखिर बचा क्या है, कि ये लीकेज जो है वो कहाँ से आ रही है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, आपको दोबारा दिखाने का मकसद ये था कि कारीगर ने नुक्स को पकड़ लिया है। ये बाबर साहब हैं, माशाल्लाह तजर्बाकार कारीगर हैं और बेहतरीन कारीगर हैं। मतलब कि ये अपने काम के माहिर हैं और मिडल ईस्ट में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने इस बहुत ही बारीक फॉल्ट को पकड़ा है, जिसकी वजह से पूरा लेंटर जो है उसके अंदर नमी आ रही थी, नीचे ड्रॉपिंग हो रही थी। और ये देखें कि बिल्कुल बारीक सा सुराख है, जो कि इन्होंने पहले इस जगह की खुदाई की है, यहाँ होल मारा है और फिर इस पीस को निकाल के बाहर लाएंगे। देखें पूरा पीस उन्होंने निकाल लिया, अब इसकी जगह नया पीस डालेंगे, फिर ये मसला हल होगा। अभी हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। तो बाबर साहब, ये आपके जहन में कैसे आया कि आप इस फॉल्ट को आपने किस तरह पकड़ा? मतलब आपके जहन में क्या था कि ये सर ये बहुत ज़्यादा लीक नहीं था, बस प्रॉपर थोड़ा लीक था। तो इसकी दो ही वजूहत है, या तो इसमें सुराख होगा तो या किसी ने, जो कारीगर ने काम किया है, वो जोड़ सही नहीं लगाया। अब इसका जोड़ जो है वो भी थोड़ा सा लीक है, लूज़ है, और ये टी के अंदर सुराख है। और बराए मेहरबानी कोई भी कारीगर है सर, पहले सामान चेक कर लें, सामान चेक करके फिर लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टाइल निकालनी पड़ती है, वाशरूम पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मेहरबानी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी सामान आप लगाते हैं पहले प्रॉपर चेक कर लें। ठीक है सर। थैंक यू। अभी हम आपको दिखाते हैं जो इन्होंने अंदर काम, जहाँ से ये पीस निकाला है और जिसको ये रिपेयर कर रहे हैं, इनके दूसरे साथी शबाज, जो कि 5 फीटर हैं। ये इनके बाबर साहब जो इनके पार्टनर हैं, वो भी बड़े माहिर 5 फीटर हैं, जिनका मिडल ईस्ट का भी एक्सपीरियंस है। और ये शबाज भाई जो हैं, ये माशाल्लाह आपको बताया था कि ये भी तजर्बाकार 5 फीटर हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ी छोटी उम्र में काम शुरू किया। ये देखें यहाँ से इन्होंने फॉल्ट को पकड़ा है। अगर ये फॉल्ट ना पकड़ा जाता तो हमारा
फ्लोर की ड्रॉपिंग और फ्लोर के अंदर जो सील आ रही थी वो कभी भी रुक नहीं थी सकती। अभी ये इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह उसको रिपेयर करते हैं और उसका फाइनल प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हीटर के साथ नया जॉइंट तैयार किया जा रहा है। ये नया पीस डालेंगे उधर पाइप का, उसको डायरेक्ट शावर के साथ लिंक करेंगे ताकि पानी की ड्रॉपिंग भी रुक जाएगी और पानी का फ्लो भी बेहतर हो जाएगा इससे। और इन फ्यूचर के लिए भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया कि वो कहते हैं अगर आप इसको अंडरग्राउंड करना चाहेंगे तो बाहर से आप इसको दोबारा अंडरग्राउंड एक सिर्फ पीस डाल के पाइप का तो आप इसको अंडरग्राउंड कर सकते हैं। ये देखें, ये उन्होंने एक पीस जोड़ लिया। अब देखें व्यूअर्स, बस आपसे यही कहना था, जैसे कि कारीगर ने भी कहा है कि जब भी काम करवाते हैं अपनी बिल्डिंग का, अपने घर का, तो ख़ासकर मटेरियल अच्छा लगवाएं। कारीगर जो है वो समझदार होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आपकी बिल्डिंग में या आपके घर में कोई फॉल्ट ना रह जाए। क्योंकि जब वॉल के अंदर से पाइप लीकेज होती है तो पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी जो है वो फैलने का खतरा होता है, जिससे बिल्डिंग मुतासर हो सकती है। लेंटर जो है उसमें ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, जिससे घर का सामान और आपका जितना आपने पेंट या रेनोवेशन करवाया होता है सारी चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा होता है। और बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि अगर छत के अंदर पानी फैल जाए तो उससे आपकी बिल्डिंग का जो सरिया है वो भी जंगलुदा होकर वीक होना शुरू हो जाता है, जिससे लेंटर की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये देखें कारीगर कितनी बारीकी से और मेहनत से उस फॉल्ट को निकाल रहे हैं। जो फॉल्ट इन्होंने पकड़ा ये दूसरा फॉल्ट है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही वो दूसरा फॉल्ट पकड़ेंगे मैं आपको उसकी भी वीडियो भी दिखाऊंगा बना के। ये है मेहनत और कारागरी। ये लोग अपने खून पसीने की कमाई करते हैं और वही अपने बच्चों को खिलाते हैं और उसकी माशाल्लाह उसका रिजल्ट ये निकलता है, उसे घर में खुशहाली आती है और लोगों की टेंशन रिलीज होती है। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देखें तो ये कारीगर से रब्ते करें, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करेंगे, मुतमिन करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको सेटिस्फाइड होने तक, जब तक आपका फॉल्ट या आपकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ये लोग अपने काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। यही इनका फ़न है, यही इनकी कारीगरी है। आप देखें कि उन्होंने एक जोड़ लगा लिया, ये देखें ये जॉइंट उन्होंने लगा लिया है। अब ये इसको बाहर से भी जॉइंट करेंगे और उसके बाद ये अगला प्रोसेस करेंगे, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा उन्होंने वॉशरूम जो है इसको उन्होंने हिल्टी के साथ, चैनी थोड़े के साथ खोदा है। जहाँ जहाँ कनेक्शन था, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है, सब उन्होंने चेक किया कि लीकेज कहाँ से आ रही है, कहाँ से पानी की ड्रॉपिंग हो रही है। ये सारे जॉइंट्स उन्होंने खोल के चेक किए। ये बड़ी मेहनत का काम है। फॉल्ट को पकड़ना आसान काम नहीं है, ये नए काम से भी मुश्किल होता है। ओके, अभी अगला सीन आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें कारीगरों ने फॉल्ट पकड़ लिया है। ये बेस्ट जो पाइप फिटर्स हैं ये वो हैं जिन्होंने इस फॉल्ट को पकड़ा है। अब उसको नया पाइप का पीस डाल के उसकी प्रॉपर कटिंग कर रहे हैं ताकि उसको साइड पे ला के तो आगे पीस डाल के उसमें एल्बो लगाएंगे और फिर उसको जॉइंट करेंगे आपस में। आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि आप चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आएँ। जब भी आप पुरानी बिल्डिंग का काम करवाएं या नई बिल्डिंग बनवाएं तो कारीगर से ये चीज़ें आप डिस्कस भी कर सकते हैं और ये फॉल्ट अगर कभी निकल आए तो आप क्लियर भी करवा सकते हैं। मैं आपको इनका व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा ताकि आप इनसे रब्ता कर सकें और अपने घर की रेनोवेशन के दौरान या बाथरूम या किचन या दूसरी वर्क्स जो आपके पाइप फिटिंग के निकलते हैं उसके लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये हीटर है, ये देखिए। एक मिनट में आता हूँ। ये कारीगर जो है हीटर के साथ अपना हीटर को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ जॉइंट किया, इसे गर्म किया। अब ये इसको आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए, ये काम बड़े बारीकी के होते हैं, इनको समझना और करना हर बंदे के बस की बात नहीं। ये नहीं कि हीटर पकड़ा और जोड़ लगा लिया, ये प्रॉपर हीट देनी पड़ती है और हीट का लेवल वो रखना पड़ता है जो कि होना चाहिए। इनको पता है कि कितनी हीट के साथ इनका जॉइंट जो है ये लगना है। ये देखिए, ये जॉइंट लगा रहे हैं। अब दोनों तरफ से इन्होंने पाइप को हीटअप किया है, एल्बो को भी और पाइप को भी, और ये जोड़ लग गया। ये तरीका है प्रॉपर एल्बो का और पाइप का जोड़ लगाने का। अच्छा,
शहबाज भाई अब इसमें से लीकेज तो नहीं होगी किसी किस्म की? दोबारा क्यों जी बाबर भाई? नहीं अब सर, इस इसका जोड़ पूरा बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा इसका लीकेज नहीं होती। जब थोड़ा जोड़ एक गर्म हो एक गर्म ना हो तो फिर इसकी लीकेज का चांस होता है। अच्छा अच्छा आप मतलब कोई मशवरा देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग में किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है? सर एहतियात कारीगर के ऊपर डिपेंड होता है, कारीगर अच्छा जोड़ लगाएगा तो कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कारीगर के हाथ में भी नहीं होता है, वो सामान लेके आता है, लेकिन यही है कि सामान अच्छा लगाएं, जितना अच्छा लगाएंगे उतना पायदारी होगी। कौन सी कंपनीज अच्छी हैं आपकी नज़र में जिनका सामान हमारा बेहतर? सबसे ज़्यादा प्लास्को हम लगाते हैं, प्लास्को का सामान बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। ये अच्छा। दोनों पाइप भी और फिटिंग भी जैंड अच्छी होती है। और इसके अलावा और कौन कंपनी कौन सी है? और भी बहुत सारी हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। देखें जी उन्होंने जोड़ लगा लिया, अब इसको ऊपर फिट करेंगे। अब कारीगर ऊपर चढ़ रहा है फिटिंग करने के लिए। अभी फिटिंग का अमल भी मैं आपको दिखाता हूँ किसको उसके साथ इन्होंने जॉइंट कैसे करना है। ये देखें कारीगर जो है बाबर, वो अपना फाइनल जोड़ लगा रहे हैं। जो उन्होंने फॉल्ट पकड़ा था उसको अंदर से पहले उन्होंने पाइप डाला है, उसको जॉइंट किया है, अब नया जोड़ तैयार करके वो ऊपर लेके गए हैं। अब इसको वो अंदर वाले पाइप के साथ जॉइंट कर रहे हैं और इसको जॉइंट करके वो फिर ऊपर वाले पाइप से जॉइंट करेंगे, जिससे डायरेक्ट जो टैंक है उसमें से पानी इसमें आएगा। ठीक है, और फिर इनका काम जो है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी इसको हम कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि चेक किया जा सके कि अगर इसमें कोई और लीकेज रह जाती है तो इनको पता चल जाएगा कि ये कोई और लीकेज है अंदर या कि नहीं है। वैसे तो उन्होंने सारा चेक कर लिया, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि इसको बिल्कुल प्रॉपर 100% जो है ना, इसकी लीकिंग कम बंद होनी चाहिए। जब लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगी, ड्रॉपिंग भी बंद हो जाएगी और वॉशरूम का फ्लोर और रूफ जो है अंदर से ड्राई हो जाएगा, तो फिर इनकी तसल्ली होगी। फिर ये कहेंगे ठीक है आप इसको कवर करें और इसके ऊपर टाइल्स लगवाएं, जो मर्ज़ी करें। आप देखें कारीगर, एक कारीगर नीचे खड़ा है जिसके हाथ में हीटर है और दूसरा कारीगर जो है वो ऊपर जोड़ लगा रहा है। ये देखें आप, अंदरों में बंद हो गया। ये आखिरी मराहल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इसके। आपने देखा कि कारीगर ने हीटर के साथ दोनों पाइप को पहले हीट किया और उसके बाद उन्होंने इसको यूनिवर्सल लगा के आपस में जॉइन कर दिया कि अगर दोबारा भी यहाँ से कभी पाइप खोलना पड़े तो काटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि यूनिवर्सल को खोला जाए और इसकी मरम्मत कर ली जाए। ये होती है कारीगरी, ये होता है काम। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अभी मैं कारीगर से कहूँगा कि वो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो रिपीट करके बता दें। अगर आपने इनसे रब्ता करना हो तो आप पाकिस्तान से कहीं से भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, काम के बारे में पूछ सकते हैं, क्वालिटी के बारे में पूछ सकते हैं, नए और पुराने काम के बारे में मशवरा कर सकते हैं। नई बिल्डिंग बनवानी हो, उसकी आपने पाइप फिटिंग करवानी हो, किचन तैयार करवाना हो, वॉशरूम तैयार करवाने हो या वैसे ओपन पाइप फिटिंग करवानी हो, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी बाबर साहब अपना नंबर रिपीट कर दें। 0331492157। दोबारा रिपीट कर दें। 0331492157। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बाबर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।